जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। ये देखा जाए तो डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोग्नोसी का पोर्शन है। हिंदी इंग्लिश मिक्स जो बैच स्टार्ट किया गया था, बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं कि सर हम इंग्लिश नहीं लिख पाते, उनके लिए ये बैच है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी लगभग 10 चैप्टर तक ख़त्म कर दिया था, उसके लास्ट पोर्शन पे हम पहुंच चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स होता क्या है। तो समझिए एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी जिसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं, यार हमको बहुत चिंता हो रही है कि कैरियर को लेके, पैसा को लेके, मोबाइल को लेके, किसी को कुछ का, किसी का कुछ का, किसी का कुछ का। मतलब इस दुनिया में देखा जाए तो सबके पास क्या होगा गुरुदेव, चिंता है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। ठीक है, अब चिंता तो समझ गए। ठीक, अब चिंता को सही करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसी को एंटी एंजाइटी ड्रग्स बोलते हैं। क्या गुरुदेव बोलते हैं? एंटी एंजाइटी ड्रग्स बोला जाता है। तो अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी डिफिनेशन वगैरह लिखेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद दवाइयाँ कैसे हमारे शरीर के अंदर उपयोग में जाई जाती है यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डोज, उसके बाद ये पूरा चैप्टर की एंडिंग हो जाएगी यहाँ से। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके हम देखते हैं एकदम अच्छे तरीके से। पहले समझते हैं डिफिनेशन। वे दवाइयाँ जो एंजाइटी यानी चिंता के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें एंटी एंजाइटी ड्रग्स बोलते हैं। सिंपल सा क्या होती है? ऐसी दवाइयाँ जो चिंता को सही करने के लिए यानी चिंता को कम करने के लिए जिस दवाओं का उपयोग किया जाता है उसी को एंटी एंजाइटी ड्रग्स बोला जाता है। एंटी एंजाइटी ड्रग्स ये हो गया। दूसरा, इन दवाओं का उपयोग तनाव का बेचैनी की भावना, मतलब तनाव क्या होता है, जैसे चिंता बहुत ज़्यादा होगा तो तनाव आपके जाहिर सी बात आएगी यहाँ। तब तनाव, बेचैनी की भावना, जैसे मान लेते कोई चीज़ अभी सोच रहे हैं तो बेचैनी टाइप में हो जाती है ना जी, मिथलन टाइप में हो जाता है, वो सारे बेचैनी की दवा। ज़्यादा उदासी, मतलब अब बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, किसी के कारण बस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं वो आपके सामने छोड़ के चला गया या चली गई। ठीक है, या आपके सामने कोई ऐसी घटना हो गई है या आप पेपर में फेल होने वाले हैं, कुछ याद नहीं है, तो उदासी उसके कारण से हो सकती है। ईटीसी के उपचार में प्रयोग किया जाता है दवा एंटी एंजाइटी ड्रग्स कहलाती है। ठीक, एंटी एंजाइटी ड्रग्स को ठीक है, एंजोलाइटिक, देखो लेकर रखा, एंजोलाइटिक ड्रग्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंटी एंजाइटी ड्रग्स को एंजोलाइटिक ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप दो चीज़ याद रखिए, कहीं एंजोलाइटिक वर्ड आए, अभी एक नंबर में ये पूछा गया था एंजोलाइटिक ड्रग्स, तो सिंपल से आपको हम बताते हैं। ठीक है, एंजोलाइटिक ड्रग्स क्या होती है? चिंता के सही करने के लिए दवा जो दी जाती है एंजोलाइटिक, जिसको हम चिंता की दवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरुदेव? चिंता की दवा बोला जाता। अब ये आम भाषा में है, चिंता को सही करने के लिए दवा जो प्रयोग की जाती है एंजोलाइटिक ड्रग्स कहलाती है। इसी के जस्ट नीचे एक और सुन लीजिए आप, डिस्फोरिया का नाम सुने होंगे। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्फोरिया का नाम सुने होंगे। ये जो होता है जब मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो उस कंडीशन को डिस्फोरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखे रखे हैं? मन बहुत ज़्यादा, ठीक है, मन बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी हो। ठीक है, मन बहुत ज़्यादा जब दुखी हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं गुरुदेव? एंजोलाइटिक ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजोलाइटिक ड्रग्स, यानी उस कंडीशन को डिस्फोरिया बोला जाता है। तो ये रहा आपके सामने इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम आते हैं कि गुरुदेव क्लासिफिकेशन के बारे में। अब देखा जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजोलाइटिक मेनली 3 में क्लासिफिकेशन किया गया। पहला बेंजोडाइजापिन, नॉन बेंजोडाइजापिन एंजोलाइटिक और मिसलिनियस, मतलब मिक्स टाइप में होती है। अब एग्जाम में आपको बता देना चाहते हैं, ये सब याद रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, यदि मान लेते एग्जाम में न याद रहे तो ये लिखना 2-4 दवा का नाम, ये लिखना 2-4 दवा का नाम, ये लिखना 1-2 दवा का नाम लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। अब हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले लिख रखा बेंजोडाइजापिन। बेंजोडाइजापिन को यदि फर्दर देखा जाए तो कितने में क्लासिफिकेशन किया गया आपके सामने? 4। एंजोलाइटिक यानी हाइप्नोटिक सेंसिटिविटी होती है, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। एंटी इपिलेप्टिक्स होता है और एंटी डिप्रेसेंट होता है। अब ये डिप्रेशन जब ज़्यादा हो जाता है तब कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। तो अब इसमें हम एक एक दवाइयाँ, एंजोलाइटिक में तुम्हारे पास सबसे पहले आप नाम सुने होंगे डाइजापाम का नाम सुने होंगे। डाइजापाम एक दवा का नाम है।
ये हो गया। अल्पराजोलाम का नाम सुने होंगे, अल्परा, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, अल्पराजोलाम हो जाएगा। ये 2 दवा हो गई। ठीक, आपके सामने 2 दवा हम लिखते हैं, यदि कहेंगे तो एक दवा और लिख देते हैं, क्लोरो, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा गुर्दो, क्लोरो, ठीक है, ये क्लोर है, ठीक है, क्लोरो लिख देते हैं। डाई ओ जे पो साइड हो जाएगा यहाँ से, ठीक। बट मेनली आप 2 दवाइयाँ याद करेंगे यहाँ से। हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव में तो वहाँ पर एक प्यारा सा जिसे हम नाइट्राजेम बोला जाता है, ठीक है, नाइट्रा जेपाम, एक पहली दवाइयाँ हो गई। दूसरी दवाइयाँ आपके सामने क्या हो जाएगा, फ्लूरो, ठीक है, ये आपके सामने क्या होगा, फ्लूरो जेपाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लूरो जेपाम हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब एंटी इपिलिप्टिक ड्रग्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो इपिलिप्टिक को सही करने के लिए जाती है, जैसे क्लोनाजेपाम हो जाएगा, क्लोनाजेपाम हो जाएगा, ठीक है, ये आपके सामने क्लोनाजेपाम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आपके नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्लोबाजाम हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो 2 दवाइयाँ हमने इसमें लिख दिया। अब एंटी डिप्रेसेंट में तुम्हारे पास अल्पराजोलाम का नाम सुने होंगे, जो बहुत सूटेबल दवाइयाँ होती है, अल्परा जोलान होता है, ठीक है, जोलाम कर देते हैं यहाँ से। तो इसके देखा जाए तो हमने एक एक 2 दवाइयाँ लिख दी हैं आराम से, ठीक। अब हम आते हैं नॉन बेंजोडाइजापिन एंजोलाइटिक में सबसे पहला दे रखा प्रोपेंडियोल कार्बमेट होता है। इसके अंतर्गत तुम्हारे पास क्या एग्जाम्पल आ जाता है, टाइबामेट होता है, टाइबामेट, ये पहली दवाइयाँ हो गई। दूसरा आपके सामने एग्जाम्पल क्या दे रखा है, मेप्रो, ठीक है, मेप्राबामैट होता है, ठीक है, मेप्राबामैट होता है। तो ये हो गई आपके सामने। एजापिरोन में देखा जाए तुम्हारे पास पहला एग्जाम्पल आ जाता है गुरुदेव, वेस्पिरोन आ जाता है यहाँ से, वेस्पिरोन इज एक दवाइयाँ। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाती है, जेपिरोन हो जाएगा, जेपिरोन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब सेडेटिव एंटी हिस्टामिन कैटेगरी के अंतर्गत देखा जाए तो आपके सामने कौन सी दवाइयाँ आती है, हाइड्रोजाइजीन आता है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या होगा, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये एक 2 दवाइयाँ हो गई यहाँ से। मिसलिनियस ड्रग्स मतलब ऐसी दवाइयाँ मान लेते ये भी ना मिले ये भी मिले, मतलब दोनों करेक्टर यदि प्रेजेंट रहता तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, ठीक है। गुरुदेव क्या दिया जा सकता है, बीटा ब्लॉकर दे रहा था पहली दवाई है। दूसरा आपके सामने क्या लिखा, एमोक्सापिन दे रह सकते हैं। तो ये आपके सामने दवाइयाँ। देश में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, जोपिक्लोन हो जाएगा यहाँ से। तो आपके सामने 2-3 दवाइयाँ हमने इसमें लिख दी है। तो क्लासिफिन प्लस में एग्जाम्पल, कम से कम आपको एक एक दवा का याद होना चाहिए इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत में यहाँ से, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन मौके पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोला जाता है। मतलब इस कैटेगरी की दवा यदि मान लेते कोई बंदा खाता तो उसके शरीर में क्या एक्शन होता, तो ये लिख रखा फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसको बोला जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब दवा शरीर पर कैसे काम करती है। तो पहला दे रखा CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब इस कैटेगरी की दवा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कैसे काम करती है आपको बताते हैं। देखिए ये दवाइयाँ ब्रेन में, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत 2 ही चीज़ आता, पहला ब्रेन दूसरा स्पाइनल कार्ड आता, ठीक। ये दवाइयाँ ब्रेन में न्यूरोट्रांसमिशन को शांत करती है। बताओ न्यूरोट्रांसमिशन को ही जब शांत कर देगी तो आपके अंदर जो तुम्हारे पास एंजाइटी चिंता वगैरह हो रही है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा, एंटी काउंसुलेंट एक्शन। अब इस कैटेगरी की दवाइयाँ क्या करती है, ये दवाइयाँ मिर्गी कामा दौरे को रोकने में मदद करती है। यदि देखा जाए तो चिंता ज़्यादा समय तक आप लंबे समय तक करेंगे तो आपके शरीर के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं वो भी ब्रेन सेल के, वो धीरे धीरे क्या होंगे, डैमेज होंगे, जिससे आपको बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। ये दवाइयाँ मिर्गी दौरे को रोकने में मदद करती है। ऑटो, ठीक है, इनोमिक इफेक्ट, ये क्या कर देती है, एंजाइटी के कारण होने वाली शारीरिक लक्षण जैसे हृदय की गति का बढ़ना, पसीना आना, जैसे मान लेते हैं अभी बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप एंजाइटी चिंता कर रहे हैं तो आपकी शरीर कंपन करेगी, आपकी शरीर सूखने लगेगी, वेट लॉस होगा, भूख नहीं लगेगा, और क्या होगी, हृदय की गति बढ़ जाएगी, बार बार आपको पसीना आएगा, रात में नींद नहीं आएगी। तो ये सबको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कैटेगरी की दवा देते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास बेंजोडाइजापिन में सबसे सूटेबल दवाइयाँ होती हैं। ये दवाइयाँ गाबा रिसेप्टर पे जाती हैं और उस गाबा रिसेप्टर के एक्शन को बढ़ा देती हैं, जिससे आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस प्रोवाइड होता है, ठीक है। और डोपामीन वगैरह तो इसमें भी काम करता है, क्योंकि डोपामीन को थोड़ा सा इंक्रीज करवाएंगे तो काम हो जाएगा यहाँ से।
तो इस टाइप से देखा जाए तो आपके सामने फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया गया है। इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ उपयोग में ला सकते हैं। पहला, सामान्य चिंता विकार के उपयोग में, मतलब जनरल कोई चिंता कर रहा है, ठीक है, जनरल चिंता कर रहा तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, पैनिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, अधिक भीड़ या डरने से बचने में, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा कहीं पर हो गई तो उनको क्या कर देता है, थोड़ा सा वोमिटिंग टाइम होता है, जी मतलता, स्पीड धड़कन हो जाती है, कहीं भी झगड़ा वगड़ा हो तो देखेंगे धड़कन बढ़ जाती है, तो ये नॉर्मल है, बट बहुत ज़्यादा हो तो दिक्कत हो जाती है। मिर्गी के उपचार में इसका उपयोग, इस कैटेगरी की दवा दी जाती है। शराब छोड़ने के बाद बेचैनी को कम करने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति है अब एक कच्चे में उसको शराब छोड़ा देंगे तो उसका हालत तो भाई पंचर हो जाएगा, ठीक है, हालत पंचर हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हम उनको क्या कर देते हैं, ठीक है, इस कैटेगरी की दवा देते हैं जिससे उनका थोड़ा सा मेंटेन हो सकता है, ठीक है, ये कम करने के लिए की जाती है। जैसे शराब छोड़ेंगे तो बहुत सारे लक्षण आएंगे, आपके शरीर में भूख नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा आप क्या करेंगे, सैडनेस फील करेंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ लक्षणों को कम करने के लिए हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स दवा का उपयोग करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कहाँ कहाँ आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पहला दे रखा, सांस लेने में गंभीर समस्या होने पर न करें, खासकर बेंजोडाइजापिन, मतलब जो व्यक्ति सांस लेने में प्रॉब्लम है, मतलब रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, तो उस कैटेगरी में देखा जाए तो आप क्या कर देंगे, इस यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे, खासकर बेंजोडाइजापिन कैटेगरी की दवा। नेक्स्ट में सीवियर लीवर तथा किडनी प्रॉब्लम, मतलब किसी व्यक्ति को सीवियर लीवर प्रॉब्लम हो तथा किडनी प्रॉब्लम हो तो इस कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं, इस यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, मांसपेशियों से रिलेटेड बीमारियां हो, अब वो भी न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर हो तो भैया खासकर उसमें नहीं दी जाती है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी में तो आप दे ही नहीं सकते क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी दवाइयाँ दी जाती बड़ा सोच समझ के, कोबा में पड़े मरीज को हम नहीं दे सकते हैं, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन था, निषेध, यहाँ पर आप उपयोग न करते हैं। अब दे रखा आपके सामने डोजेज के बारे में, ये जो डोजेज है मेरे भाई आपको बता देना चाहते हैं, ये डोजेज बुक के, अब अकॉर्डिंग टू जो फिजिशियन होते हैं अपने अकॉर्डिंग उनको क्या कर देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। जैसे डाइजापाम देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, डाइजापाम देखा जाए तो 2 से लेके 10 mg तक होता है, ठीक है, 10 mg, वो भी बीडी प्रयोग किया जाता है, दिन में 2 बार आप प्रयोग कर सकते हैं यदि कंडीशन खराब है तो। लोराजिल यानी लोराजेपाम देखा जाए तो 1 से लेके आपके सामने 3 mg तक होता है, 1 से लेके 3 mg, ये ओडी भी प्रयोग किया जाता है, रेयर कंडीशन में इसको हम बीडी भी प्रयोग करते हैं। इस कैटेगरी की जितनी दवाइयाँ होती हैं मोस्टली ओडी ही प्रयोग की जाती है, दिन में 1 बार। अल्प्राजोलाम देखा जाए तो क्या होगा, 0.25 से लेके, अब 0 पॉइंट कितना होता है आपके सामने 5 mg होता है, ये भी देखा जाए तो ओडी और कभी कभी इसको हम बीडी भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लोनाजेपाम देखा जाए तो ये भी बहुत तगड़ा दवाइयाँ, नींद की दवाइयाँ हैं, ये भी तो नीडिया की है, ठीक है, ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 mg हो जाएगा, ये भी हम क्या करते हैं, ओडी प्रयोग करते हैं। ये लिख रखा डुलोजेक्टिन देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, 40 से लेके 120 mg होता है, ये भी मोस्टली देखा जाए तो आपके सामने बीडी प्रयोग किया जाता है, यानी दिन में 2 बार प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने उन दवाइयों को देखा जो इम्पोर्टेंट है, और भी दवाइयाँ लिखना चाहें तो आप यहाँ से इजीली लिख सकते हैं। तो ये देखा जाए तो आपके सामने टोटल रहा एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।